घोड़ों की कसम जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, गाजियों के घोड़े, उनका सांस लेना और जो जिहाद में दौड़ते हैं और जो उनके पाँव के नीचे जो सोल के नीचे जो सुम लगे होते हैं, जब वो सुम ज़मीन से टकराते हैं और उससे जो चिंगारियाँ निकलती हैं, ये सूरह आदियात के अंदर कुरान मजीद की सूरत है, उसका मफ़हूम मैंने आपको बयान किया। और फिर फरमाया तैयार रखो उनके लिए जो कुव्वत तुमसे बन पड़े, ये सूरतुल अनफाल में है। नाउ जस्ट पॉन्डर कि यहाँ पे ताकत, कुव्वत और घोड़े से क्या मुराद है? यहाँ मुराद है मिलिट्री माइट, जंगी ताकत और कुव्वत। उस वक्त का घोड़ा आज का B2 बॉम्बर, उस वक्त का तीर आज का ICBM मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो बड़े आज़मों को फलांग कर दूसरी जगह जाके गिरेगा और तबाही मचा देगा। घोड़े का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि एट दैट टाइम हॉर्स वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एंटायर बैटलफील्ड। पूरे मैदान जंग में सबसे अहम तरीन चीज ही वो घोड़ा हुआ करता था, और घोड़ा वॉज द बेस्ट बैकअप प्लान। आपने नोट किया होगा जब भी उन जंगों का हाल हम पढ़ते हैं तो ये भी बताया जाता है फलां सामने कितने घोड़े हैं, इधर कितने घोड़े थे, उधर कितने घोड़े थे, ये ज़रूर मेंशन किया जाता है। तो आज के दौर में बड़ी जो ताकतें हैं, जंगी ताकतें, उनके पास बेहतरीन बैकअप प्लान वो स्टेल्थ है, यानी छुप के वार करने वाला जहाज जो नज़र नहीं आता। इट कैन ईजिली पेनिट्रेट इन द हेविली गार्डेड डिफेंस फील्ड, एयरफील्ड, यानी वो जगह जहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त डिफेंस का निज़ाम मौजूद होता है, उस जगह पर अंदर जाने के लिए ये स्टेल्थ यानी ऐसे जहाज़ जो रडार पर लोकेट नहीं हो सकते, वो बेहतरीन होते हैं। और उनके अंदर B2 बॉम्बर सबसे खौफनाक और आजमाया हुआ एक बॉम्बर अब समझा जाता है। इफ थिंग्स विल गेट सीरियस, तो फिर स्टेल्थ इस्तेमाल होता है, बड़ी खामोशी के साथ मद्दे मुकाबिल के इलाके में दाखिल होगा और वहां दाखिल होके हमला करेगा, उसको हैरान कर देगा। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं है इनविजिबल, नहीं, इसका मतलब है हार्डर टू डिटेक्ट, हार्डर टू इंगेज एंड हार्डर टू टारगेट। उसको देखना, उसको इंगेज करना, उसको टारगेट करना ये मुश्किल होगा। तो बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट लेकर अंदर जाएं और नुकसान करा लें, उससे बेहतर है कि एक ऐसा भेज दे जो नजर ही ना आए। तो जनाब ये B2 बॉम्बर है, लेकिन फिर दोबारा घोड़े पे आते हैं। हमारा मौजू क्या है? B2 बॉम्बर और घोड़ा। घोड़ा ये मैदान जंग में इस्तेमाल होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने 1000 घोड़े लाए गए जो बहुत आला नस्ल के थे और बड़े तेज दौड़ सकते थे। एक घोड़े की मैक्सिमम स्पीड जो रिकॉर्ड हुई है वो 70 किलोमीटर फी घंटा है। आपने उन्हें दौड़ाया, अच्छा वो घोड़े खड़े ना एक स्टाइल से हुए थे, एक पांव थोड़ा सा ऊपर करके एक स्टाइल से, और बड़े खूबसूरत लग रहे थे। वो बड़े दूर तक दौड़े, नजरों से ओझल हो गए। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको वापस बुलवाया और उनकी पिंडलियों और उनकी गर्दनों को प्यार से सहलाने लगे कि ये अल्लाह की राह में इस्तेमाल होते हैं, दुश्मन के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुस्सर होते हैं। वैसे अरब के कल्चर में ऊंट ज्यादा प्रेफरेबल है। आपको पता होगा ऊंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऊंट के तो वहां पर ब्यूटी पेजेंट्स भी होते हैं और ऊंट इज इंपॉर्टेंट। इतनी सख्त गर्मी में ऊंट 5 से 7 दिन तो बगैर खाए पिए आराम से निकाल लेगा। और इसके अलावा इसके और भी बहुत से फवायद हैं। ऊंट जो है वो टॉलरेंस और एंड्योरेंस के लिए मशहूर है। उसकी खाल इस्तेमाल होती है, दूध इस्तेमाल होता है, गोश्त इस्तेमाल होता है। लेकिन घोड़े को तो घंटों घंटों बाद पानी चाहिए, उसको रीफिल करना है। लेकिन जब जंग की बात आएगी तो घोड़ा इज ए न्यूक्लियर वेपन एट दैट टाइम। अहम तरीन था घोड़े की स्पीड, एजिलिटी, यानी वो मैदान जिहाद में जंगजू के साथ मिलकर अटैक करता था। इट वॉज एट दैट टाइम। अब जब आप लश्कर में मूवमेंट के अंदर घोड़े को लेके जा रहे होंगे तो ऊंट तो खामोश है, प्यास नहीं लग रही, पानी नहीं मांग रहा, घोड़ा बार बार पानी मांगेगा, तो उसका पानी और उसका खाना वो भी हो सकता है ऊंट पे लादना पड़े या बार बार किसी नखलिस्तान की तलाश करनी पड़े कि घोड़े को रिफिल किया जा सके। और अब आए दोबारा B2 बॉम्बर की तरफ। आज दौर एयर डोमिनेंस का है, वो जो हवाओं पे कंट्रोल कर सकता है। अक्सर जंगें तो आपने देखी होती ही सिर्फ हवाई है, एयरफोर्स ही इस्तेमाल की जाती है कि जो हवाओं को कंट्रोल कर सकता है उसकी ज़मीन पर भी बिल आखिर हुकूमत हो जाती है। और फिर जब एयर अटैक होगा तो फिर माउंटेन्स, पहाड़, ओशंस, फॉरेस्ट, समुंदर, जंगलात जो भी आ रहे हैं, जहाज तो ऊपर से गुजरेगा, उसे तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती। ज़मीन पर मूवमेंट अपने पेस से होती है,
लेकिन हवा के अंदर तो फाइटर जेट 2000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी बहुत आगे सुपरसोनिक स्पीड के साथ उड़ सकता है। और फाइटर जेट के जरिए कुछ मखसूस मकामात को निशाना बनाना भी बहुत आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मद्दे मुकाबिल की कमर तोड़ी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, नेवी मिलिट्री की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप जहाज के जरिए बिल्डिंग तबाह कर सकते हैं, लेकिन उस एरिया के ऊपर कब्जा करने के लिए मिलिट्री यू नीड्स बूट्स ऑन द ग्राउंड। दुनिया में सबसे पहली बाकायदा एयरफोर्स वो 1918 में बनी रॉयल एयरफोर्स थी, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बाकायदा अपनी मिलिट्री माइट का मुजाहरा किया था। इससे पहले छोटे मोटे ऑपरेशंस फाइटर जेट्स के जरिए वो किए जाते रहे। और आपको याद होगा 1945 में एक B-59 फोर्ट्रेस नामी बॉम्बर त्यारे के जरिए न्यूक्लियर वेपन वो गिराया गया था हिरोशिमा पर, नाम था उसका लिटिल बॉय। और इसी त्यारे के जरिए फैट मैन नाम का न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था नागासाकी पर। और यहां मैं जरूर जिक्र करूंगा एक हकीकत का कि हमारे प्यारे पाकिस्तान की अफवाज, तीनों एयरफोर्स, मिलिट्री और नेवी, वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन अफवाज में समझी जाती है। अमली तौर पे इसका मुजाहरा पूरी दुनिया ने देखा है। फौलाद है, सीसा पिलाई दीवार है, और सबसे अहम तरीन चीज इसका टीम वर्क और यूनिटी है। जितनी गवर्नेंस इस वक्त हाईली गवर्नेंस हमारी मौजूद है, एलीट क्लास, उनके अंदर जो यूनिटी और टीम वर्क है, उसकी वजह से हर एक को फायदा होता चला जा रहा है। कहा जाता था ना, फौज नजर आने चाहिए, तो जनाब फौज तो नजर आ रहे हैं। चाहे 10 साल की प्लानिंग हो, 5 साल की हो, 1 हफ्ते की हो, 1 दिन की है, सबके सामने, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अपनी गली के बाहर निकलें, काम होता नजर आएगा। और फिर एकदम दुनिया की तरफ देखें, ग्लोबल न्यूज पर भी आपको पाकिस्तान ही चमकता नजर आएगा। तो वी आर स्टैंडिंग विद आवर प्रोटेक्टर्स अप टिल आवर लास्ट ब्रेथ। वी लव पाकिस्तान एंड वी लव पाक आर्मी। B-2 स्पिरिट बॉम्बर का ज्यादा शोहरा उस वक्त हुआ जब 22 जून 2025 को यह व्हाइट मैन एयरबेस से उड़ा और 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके अपने मद्दे मुकाबिल के जगह पर पहुंचा। ये 36 से 37 घंटे हवा में रहा और इसका राउंड ट्रिप तकरीबन 22,000 किलोमीटर का बनता है। इस दौरान बहुत ज्यादा रीफ्यूलिंग, इसको हवा में इसका पेट्रोल भरा जाता रहा। वहां जाकर इसने GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन नामी बम, जो 13,000 किलो वजनी होता है और 200 फीट जमीन के नीचे जाके फटता है, वो गिराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक नहीं बल्कि 7 B-2 स्पिरिट बॉम्बर थे जो उस मिशन पर गए। एयरफोर्स की अहमियत और मॉडर्न वॉरफेयर में इसकी तरक्की को देखकर मजीद जदीद एयरक्राफ्ट्स बनाए जाने लगे। और अब बारी है स्टेल्थ की। जैसे आपको पहले बताया, स्टेल्थ वो जहाज है जो रडार और दीगर जितने भी डिटेक्शन की डिवाइसेज हैं उससे निकल जाता है, पकड़ा नहीं जाता। और ये स्टेल्थ एक इंतहाई दिलचस्प टेक्नोलॉजी है। पहले तो आप सुन ले, ये इंसान ने नकल मारी है, ये नकल मारी है, ये बायोमिमिक्री है। और ये इतना प्यारा टॉपिक है, रिसर्च के दौरान मुझे पता चला, मैं इस पे अलग से एक टॉकी बनाऊंगा। मुख्तसरन आप सुन लें कि ये जो हवा के अंदर लाखों लाख परिंदे उड़ रहे हैं और समुद्र के अंदर लाखों लाख मेरीन एनिमल्स, समुद्री जानवर घूम फिर रहे हैं, तैर रहे हैं, इनके अंदर जो कलर की, एब्जॉर्प्शन की जितनी क्वालिटीज पाई जाती हैं, उनको देखकर इंसान ने नकल मारी है। इनकी शेप को और इनमें जो कुदरती सलाहियतें होती हैं उसको देखकर इंसान ने मिमिक्री की और बहुत सी लेटेस्ट इनोवेशंस वो नेचर इंस्पायर्ड ही हैं। खास तौर पे B-2 बॉम्बर, ये तो उल्लू को देखकर बनाया गया। यानी आप ये YouTube पे चेक कीजिए, इन्होंने पिजन, पैरट और उल्लू को उड़ाया, बीच में बड़े सेंसिटिव माइक रखे, ये उड़कर गए तो हर परिंदे की फड़ 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 की आवाज आई परों की, लेकिन उल्लू की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। इसके परों के एज और इंजीनियरिंग ऐसी है कि जब ये उड़ता है, हमला करता तो बिल्कुल पता नहीं चलता। और इसके साथ साथ पेरेग्रिन फैल्कन, देखिए इसकी शक्ल भी बिल्कुल B-2 बॉम्बर जैसी होती है ना। और ये पेरेग्रिन फैल्कन, ये जब ऊपर से डाइव लगाता है, इतनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है इसकी, हम इस पर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। ये जब डाइव लगाता है उस वक्त ये पर नहीं फड़फड़ाता, 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गिरता है ये अपने शिकार के ऊपर। और उस वक्त इसकी बॉडी की इंजीनियरिंग बिल्कुल एक फाइटर जेट की तरह की होती है कि हवा इसके नथनों में जा रही है लेकिन इसको फाड़ नहीं रही। और इसकी पूरी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि स्पीड खुद ब खुद तेज से तेज तरीन होती चली जाती है। और ये पेरेग्रिन फैल्कन के बारे में कहा जाता है कि इट्स ए लिविंग एंड ब्रीदिंग पीस ऑफ
हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर, यानी बहुत ज़बरदस्त किसी त्यारे की तरह की इसकी परफॉर्मेंस होती है। और ये जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, आप पढ़िएगा, ये 7G 8G पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, ब्लड का फ्लो पाँव की तरफ हो जाता है, स्पेशल सूट्स पहने होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग होती है इनकी। और पेरेग्रिन फैल्कन ये 25G के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ ऑपरेट कर रहा होता है। और ये जो जानवरों के जिस्म पे रंग मुख्तलिफ होते हैं, हल्का रंग होता है, गाढ़ा रंग होता है, इसको भी यूज किया जाता है ये स्टेलथ बनाने के लिए। और दुनिया के जो मशहूर तरीन स्टेलथ फाइटर है F-35 लाइटनिंग और B-2 बॉम्बर, इनके ऊपर पेंट ऐसा किया जाता है, इनकी शेप ऐसी होती है, और इनको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है दर हकीकत वो चीज है जो उनको छुपाती है। और इनको बनाने में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। आपको पता है, इसके लिए पूरी दुनिया की आलमी ताकतों के अंदर एक जंग सी भी जारी रहती है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहां से आएंगे। चांद पर जाने आने और फिर जाने आने की एक वजह यह भी है कि वहां पर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसको आप टेक हार्ट बीट कह सकते हैं। तो ये जो B-2 बॉम्बर है, इसके परों का स्पैन 172 फीट होता है, 69 फीट इसकी लेंथ है और तकरीबन 17 फीट इसकी ऊंचाई है, और ये आधे फुटबॉल ग्राउंड जितना होता है। और ये कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट्स ये 10,000 और विद टाइटेनियम B-2 बॉम्बर में यूज होते हैं, ताकि ये हाई क्रिटिकल स्ट्रेस में और बहुत ज्यादा हीट वाले एरियाज के अंदर भी जा सके। और अब मैं आपको फाइटर जेट्स में और बॉम्बर में फर्क बताता हूं। दोनों में फर्क है। फाइटर जेट्स छोटे होते हैं, एजाइल होते हैं, बहुत जल्दी बहुत स्पीड के साथ अटैक कर सकते हैं। बॉम्बर्स तो इतने बड़े होते हैं कि उनको एस्कॉर्ट के लिए फाइटर जेट्स चाहिए होते हैं। दुनिया में नंबर 1 फाइटर जेट कौन सा है? हालिया जंगों में जिसकी एफिशिएंसी प्रूव भी हुई, दी बेस्ट आम तौर पे जो कहा जाता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका जवाब नहीं, माहिरीन कहते हैं कि द बेस्ट ओवरऑल मॉडर्न मल्टी रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी वाला है F-35 लाइटनिंग 2। स्टेलथ है, छुप कर वार करता है। इसके सेंसर फ्यूजन, यानी जो सेंसर्स लगे हैं उनसे जो मालूमात आती हैं उनको फिर जोड़कर एक नतीजा अखज़ करता है और अपने कंट्रोल टावर को भेजता है। एयर टू एयर कैपेबिलिटी, यानी हवा में दुश्मन के त्यारे को नोट करना, फिर उसको इंगेज करना। प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी, यानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जैक्ट अपने मद्दे मुकाबिल के निशाने पर अटैक करना। इसके अलावा F-15 ईगल, इसको भी वन ऑफ द बेस्ट एवर फाइटर जेट का अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा F-22 रैप्टर है, सुखोई 27, 35, 57 और जनाब पाकिस्तान का JF-17 थंडर वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझा जाता है एयर रिकॉग्निजेंस में और ग्राउंड अटैक में। और इसने साबित भी किया कि JF-17 थंडर वाकई वन ऑफ द बेस्ट हॉक है और हवा में उड़ने वाला तैयारा है। इसके अलावा F-35 लाइटनिंग की जो मैंने आपसे बात की, ये 50,000 फीट की एयर सीलिंग के ऊपर 2000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। F-15 वो 2700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ता है। 65,000 फीट की इसकी सीलिंग है। अच्छा, B-2 बॉम्बर जो हमारा मौजू है, बॉम्बर में फर्क होता है, ये बहुत बड़ा होता है। इसका मकसद दर हकीकत बहुत ज्यादा मिसाइल, बहुत ज्यादा बम, बहुत ज्यादा पेलोड लेकर दुश्मन के इलाके में चुपके से दाखिल होना और अपने मद्दे मुकाबिल को निशाना बनाना होता है। ये डॉग फाइट नहीं करते, मतलब जहाज एक दूसरे के पीछे जाते हैं, इस तरह नहीं करते, बल्कि इनके साथ तो फाइटर जेट्स होते हैं इनको स्कॉट करने के लिए। ये 3 बड़े मशहूर बॉम्बर हैं, B-2 स्पिरिट है, B-21 रेडर है और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस है। और अब आते हैं दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ, एक जबरदस्त फ्लीट के साथ, जिसमें JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फैल्कन्स ये मौजूद हैं, दुनिया पर इसको छाई हुई है। और सबसे बेहतरीन चीज वो पाक फजाइया के पायलट्स की महारत है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, जो मैचलेस है। दे आर कस्टोडियन ऑफ आवर बॉर्डर्स। और तमाम एयरक्राफ्ट, चाहे वो एयरफोर्स के पास हो, नेवी के पास हो, नेविगेशन वगैरह के लिए हो, स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और हमारी जो वर्क फोर्स है वो बेहतरीन है। तो जनाब B-2 स्पिरिट ये मुकम्मल तौर पर स्टेलथ है, नजर नहीं आता, 1000 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ सकता है, 18,000 किलो वजन ये उठाकर जा सकता है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी हैं और 50,000 फीट की बुलंदी पर ये उड़ सकता है। B-21 रेडर इसके साथ है, लेकिन B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस ये 31,500 किलो पेलोड उठा सकता है, क्रूज मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकता है। तो B-2 स्पिरिट की शेप थोड़ी अनयूजुअल आपको लगती है, बाकी जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, खास एक शक्ल होती है ना जहाज की,
B-52 کی ایسی لگتی نہیں ہے بیکاز اس کی ریڈار کو جو ریفلیکشن ہے اس کو اس نے بچانا ہے، اور ماڈرن اسٹیلتھ جتنے فائٹر آپ کو ملیں گے B-52 کی شیپ جیسے ہی ہوں گے. تو بہرحال اندر جاتا ہے اور پینیٹریٹ کر کے یہ اپنے نشانے کو بہت اچھے طریقے سے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہے. اب نئی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو اسٹیلتھ کے بارے میں بتائیں گے، بایو میمکری کے بارے میں بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.